नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना है, वो पानी के लिए होगा, क्योंकि पानी का संकट धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। देश में भी हम देखते हैं कि जो वाटर लेवल है, बहुत नीचे जाता जा रहा है। महाराष्ट्र, पंजाब, अब तो बिहार, उत्तर प्रदेश की भी हालत अच्छी नहीं बताई जाती। गंगा सूखती जा रही है। ऐसी कई नदियाँ हैं जो बरसात के समय तो पानी रहता है, लेकिन उसके बाद पानी रुकता नहीं है, पानी नहीं रहता, उसमें पानी की भारी किल्लत हो जाती है। और अब केवल राजस्थान नहीं बल्कि मैदानी भागों में भी पानी का संकट बढ़ता जा रहा है और ये पूरी दुनिया की स्थिति है। और सिंधु जल संधि इन दिनों चर्चा में है और हालांकि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनाव होता है, सिंधु जल संधि चर्चा में आ जाता है। इस बार भी जब 5 आतंकी आए और पहलगांव में हमारे 25-26 लोगों की हत्या कर दी, उसके बाद जो पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव हुआ, उसमें हमने सिंधु जल संधि जो है उसको रोक दिया। हमने कहा कि ये सस्पेंड करते हैं। जवाब में पाकिस्तान ने भी जो शिमला समझौता था उसे सस्पेंड कर दिया। फिलहाल सीज फायर है, लेकिन सिंधु जल को लेकर के बड़ा तनाव चल रहा है अभी भी। पाकिस्तान कह रहा है कि आप कैसे हमारा पानी रोक सकते हो, और पाकिस्तान इस बात को लेकर के दुनिया के सामने जो है अपनी बात रख रहा है और कह रहा है कि ये जो आप पानी हमारा रोक रहे हैं ये गलत है। और अब जो है चर्चा ये होने लगी है कि जिस तरह से चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, अगर चीन बदमाशी करने पर उतर आए तो भारत के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, और वो परेशानी दोनों तरफ है। एक तरफ ब्रह्मपुत्र नदी की बात है। आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है और उसकी कई नदियां हालांकि हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, लेकिन मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और वो जो चीन का हिस्सा तिब्बत है, तिब्बत से होता हुआ भारत और भारत से होता हुआ बांग्लादेश होता हुआ जो है बंगाल की खाड़ी तरफ चला जाता है। तो एक तो उसको रोके जाने की बात की जा रही है कि चीन के साथ चूंकि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर कोई समझौता नहीं है और चीन जब चाहे वो पानी रोक सकता है, और चीन बांध बांध रहा है, ये भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें ये जो सिंधु नदी की बात है, तो सिंधु नदी भी जो है वो गलवान घाटी, आपको याद होगा गलवान घाटी में जो है वो हमारे सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों की झड़प हुई थी, उसमें हमारे कई सैनिक मारे गए थे। तो वो जो है जो नदी निकलती है वो निकलती है तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत में इसका नाम जो है यारलुंग जांगपो है, यारलुंग जागपो। और वो 1625 किलोमीटर नदी तिब्बत में बहती है। उसके बाद जो है अलग अलग धाराओं में भारत में प्रवेश करती है। हमारे यहाँ इन धाराओं को सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत से होते हुए भारत प्रवेश करती है। भारत में अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, सियांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। उसके बाद बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, और ये पद्मा में मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। ये इसकी संरचना है जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका। तिब्बत जो वहां से दूसरी नदी है गलवान से जो निकलती है सिंधु, उस पर हम इसके बाद बात करेंगे। पहले एक ब्रह्मपुत्र को कंप्लीट कर दे। तो ये देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कहा जा रहा है कि जो शुरुआती हिस्सा जो है इसका है यारलुंग जागपो, वहां पर चीन एक जो है बड़ा बांधा है, और कहा जा रहा है कि ये बांध जो है इसलिए बनाया है ताकि वहां से बिजली का उत्पादन किया जा सके। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है जब वो पानी छोड़ता है तो उसकी वजह से असम में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अब सवाल उठ रहा है, जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए भारत के पास क्या तैयारी है, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता तो है हमारा पाकिस्तान के साथ, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के चीन के साथ कोई समझौता हमारा नहीं है। और चीन अगर पानी रोक लेता है बांध बांध कर, जो संपन्न देश है कुछ भी कर सकता है, तो वैसी स्थिति में कहा जा रहा है कि हमारे भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट में पानी का संकट हो जाएगा। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि जो है चीन ऐसा करेगा नहीं, चूंकि बांग्लादेश नीचे है, बांग्लादेश
का भी पानी वहीं से आता है, ब्रह्मपुत्र नदी से ही पानी मिलता है। लेकिन जो विशेषज्ञ है, जो नदी विशेषज्ञ है, उनका मानना है कि चीन विश्वसनीय नहीं है, और चीन अगर युद्ध की स्थिति बनेगी तो चीन इस क्षमता रखता है कि वो बांध से पानी रोक ले, और पानी रोक ले तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पानी का संकट हो जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि अच्छा हो कि भारत जो है, जो सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, कहा जाता है कि 100 से ज्यादा सहायक नदियां, और उस सहायक नदियों में अगर बांध बांधे भारत, तो बहुत संभव है कि हम पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं। और अगर चीन अगर कोशिश भी करता है ब्रह्मपुत्र को रोकने की, तो उससे हमको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरा जो है, जो सिंधु नदी की बात हो रही है, कि सिंधु नदी में जो है वो, ये जो लद्दाख की ओर बहती है एक नदी, गलवान घाटी से, गलवान नदी भी जिसको कहते हैं, और वो श्योक नदी में मिल जाती है। यही श्योक नदी आगे चलकर सिंधु में मिलती है। यूं कह लीजिए कि ये सिंधु की मुख्य फीडर नदी है। मतलब सिंधु को हम भारत में रोक करके पाकिस्तान का पानी बंद करने की जो धमकी दे रहे हैं, उस नदी को अपने उद्गम पर ही चीन ने रोकने का काम भी शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो, क्योंकि लद्दाख की तरफ से जो होकर के आती है गलवान नदी तरफ से, तो वहां शुरुआत में ही वो जो है बांध बांध रहा है, और संभव है कि वो बांध बांध करके जो है वो पानी रोक दे। और ये जो धारा है, चीन पाकिस्तान सड़क को भी पार करती है, और वहां भी एक बांध बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। ये कर रहा है चीन। और वैसी स्थिति में अगर चीन, जो हम सिंधु नदी को लेकर के बात कर रहे हैं, तो सिंधु नदी के शुरुआत में ही अगर चीन बांध बांध लेता है और पानी को डाइवर्ट भी कर सकता है, तो हमारा जो सिंधु जल संधि का जो मसला है, और जिसको लेकर के हम कई बार पाकिस्तान को धमका चुके हैं, 2020 में भी ऐसी स्थिति आई थी, तो वैसी स्थिति में जो है मुश्किल आएगी ये, कि हमारा जो सोचना है कि पाकिस्तान को हम सिंधु जल संधि तोड़ करके हम झुका सकते हैं, उसमें भी खतरा है। और इसीलिए जब कोई कहते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, कि चीन हमारे लिए सबसे खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है, तो हम इस तरह से देख सकते हैं पानी को लेकर के। खास करके जो सामरिक स्थिति है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो तो अलग है, लेकिन पानी को लेकर के अगर बात करें, तो चाहे वो सिंधु नदी की बात हो चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो, दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल है, वो चीन से होकर के गुजरता है, चीन से शुरू होता है। और चीन लगातार ऐसी कोशिशें कर रहा है, वो बांध बांध रहा है, उसके तहत वो कोशिश ये भी कर रहा है कि भारत की जमीनों को हड़पे, वो कोशिश कर रहा है कि भारत को हमेशा खतरे में डाले। कई बार लोग ये कह चुके हैं कि ये जो नदी बम बना रहा है चीन, और नदी बम बना रहा है, अगर जिस दिन चीन को लगा कि हमको जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान से बदला लेना है, तो वो नदी की जो बांध बांध करके पानी को रोक रखा है, वो अचानक पानी को छोड़ेगा, और उसमें जो है भारत का कई हिस्सा बह जाएगा, पानी में डूब जाएगा। और हालांकि कई लोग कहते हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बन सकती है, और लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वार की कहानी है, सेकंड वर्ल्ड वार में ऐसा हुआ था, और कहा जाता है कि 1943 में रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी में 2 बांधों को बमबारी से तोड़ दिया था, और इसकी वजह से हजारों मौतें हुई थी। तो ये सारे खतरे हैं। अब इन खतरों से भारत सरकार किस तरह से निपटती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। खतरे तो हर समय हर जगह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पानी को लेकर के खतरा है, परमाणु बम को लेकर के खतरा है, तमाम चीजों को लेकर खतरा है। लेकिन इस खतरे से हम कैसे निपटे, ये सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे जब पहलगांव में जो आतंकी घुसे और हमारे 26 लोगों को मार दिया उसने, और उसके बाद जो अब तक हम पिछले 1.5 महीना से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तनाव है भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें चीन भी शामिल हो गया। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये लगता है कि अगर हम पहलगाम में सेफ्टी रखते, अगर, तो ये घटना होती ही नहीं। अगर हम आतंकियों को घुसने नहीं देते, अगर हमारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था होती, तो आतंकवादी आते नहीं और हमें ये संकट से गुजरना नहीं पड़ता। तो सबसे बढ़िया माना जाता है कि सुरक्षा, आत्म सुरक्षा जो है सबसे बढ़िया उपाय है। इसे हमारे यहाँ कहा जाता है कहावत, कि जो है दवाई से ज्यादा जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। और एहतियात क्या है, अगर
पानी के संदर्भ में बात करें और चीन से बचने के संदर्भ में बात करें, चीन हमारा पुराना दुश्मन है। 1962 से लेकर के अब तक कई बार हमारी झड़पें हो चुकी है चीन के साथ भी, और चीन और पाकिस्तान जब मिल जाते हैं तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाता है। और चीन चूंकि बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है, अमेरिका के बाद दूसरा स्टेट है, दूसरा देश है चीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। और जिस तरह से वो पंख फैला रहा है, जिस तरह से अपने कदम बढ़ा रहा है विश्व विश्व के बड़े देश होने के तौर पे, उसमें खतरा भारत के लिए सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक तो ये है कि दो ध्रुव की तरह है। भारत पाकिस्तान एक, जिसको कहिए कि जाति दुश्मनी है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के पुराने दुश्मन है। और चीन इसमें अगर पाकिस्तान से दोस्ती कर देता है, जो कि है पीओके, जो कश्मीर कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और वहाँ जो इकोनॉमिक जोन जो बना, आर्थिक क्षेत्र जो बना हुआ है, और जो अब तो अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल कर दिया है। तो पिछले दिन जब हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री देश में गुजरात से लेकर के बिहार तक घूम रहे थे, हमारे प्रतिनिधिमंडल दुनिया के देशों में घूम रहे थे, तब जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री है वो अफगानिस्तान के मंत्री को लेकर के चीन में बैठक की। तीनों ने, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान ने, और तीनों ने बैठक की, और उसमें ये हुआ कि जो चीन पाकिस्तान कॉरिडोर है, आर्थिक कॉरिडोर है, उसको अफगानिस्तान तक विस्तार दिया जाएगा। अफगानिस्तान के बगल में भी जो देश है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, अब तो ईरान की भी बात की जा रही है। वो सब जो है, अगर पाकिस्तान के साथ जिस तरह से लामबंद हो रहे हैं वो देश, पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है, उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि भारत के साथ खतरा जो है बढ़ता जा रहा है। और चीन जो है, जो हमारे ऊपर है, हमारे मस्तक पे बैठा हुआ है, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें या सिंधु नदी की बात करें, जो कि शुरुआत वहां से होती है, और चीन बांध बांध रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि हम जो बांध बांध रहे हैं वो इसलिए नहीं बांध रहे हैं कि हम नदी बम तैयार करें और भारत के लिए खतरा पैदा करें, बल्कि इसलिए हम बांध रहे हैं कि हमको बिजली की कमी पूरी करनी है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि प्रकृति को बांधना जो है आसान नहीं है। प्रकृति को भी बांधने की कोशिश कर रहा है, बांध सकता है, लेकिन प्रकृति अगर विकराल रूप धारण कर देती है तब क्या होगा। और वैसी स्थिति में चीन की भी बर्बादी संभव है और भारत की भी बर्बादी संभव है। ये चीन भी समझ रहा है और भारत को भी समझने की जरूरत है। हमारी सरकार जो हमको पिछले 11 सालों से हिंदू मुसलमान में उलझाई हुई है, उसके जगह विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को जो वाटर मैनेजमेंट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चीन कभी भी हमारे साथ बदला ले सकता है और ब्रह्मपुत्र नदी को या सिंधु नदी पे बांध बांध सकता है। और जो जिस सिंधु नदी को लेकर के हम घमंड करते हैं, और हम जो है पाकिस्तान को भी वक्त बेवक्त हम धमकाते हैं कि हम आपका पानी रोक लेंगे, अगर चीन ने वो दुश्मनी निभाई तो हमारा क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।